और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। जबरन, धर्मांतरण, लव जिहाद और हिजाब, लंबे वक्त से ये तीनों चीजें पब्लिक के लिए, सियासत के लिए मुद्दा बन रही हैं। आज तीनों पर एक साथ बात करेंगे क्योंकि तीनों खबर इसी से जुड़ी हुई है। पहले आपको एक एक कर तीनों मामले बताते हैं। गाजियाबाद में वीडियो गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के तार पाकिस्तान तक से जुड़े हुए हैं। इसमें पैटर्न ये दिखा है कि बच्चों को कुछ एक खास गेमिंग ऐप से इस्लाम के करीब लाया जाता था। उन्हें आयतें रटाई जाती थी, लर्निंग टास्क दिए जाते थे, जाकिर नाइक के वीडियो और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था ताकि वो धर्म बदलने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे 100 अकाउंट का पता चला है और 5 बच्चों के धर्म बदलने की जानकारी मिली है। मामले की जांच अब NIA भी कर रही है क्योंकि इसमें टेरर लिंक का अंदेशा है। क्योंकि धर्मांतरण का इस मॉड्यूल ठीक वैसा है जैसा पिछले दिनों मध्य प्रदेश में पकड़े गए हिजबुल तहरीर का था। इस केस का मास्टरमाइंड शहनवाज मुंबई में घर से फरार है। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के दमोह का है, जहां गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने में नया खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि स्कूल की 3 टीचर पहले से ही कन्वर्टेड हैं, यानी इसमें भी ये भी पहले अपना मजहब बदल चुकी हैं। इसमें जांच का दायरा बड़ा है। क्या स्कूल के स्टाफ को हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने जैसा भी कोई टास्क दिया गया था? और तीसरा मामला उत्तराखंड के देवकाशी में लव जिहाद का है, जहां एक मूवमेंट चलाने की कोशिश हो रही है कि मुस्लिमों को देवकाशी में नहीं रहने देना है। एक हिंदू लड़की की किडनैपिंग के बाद यहां तनाव पैदा हुआ। 2 आरोपियों में से एक मुस्लिम था। उसके बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिमों से घर और दुकानें खाली करने को कहा जा रहा है। उन्हें 15 जून तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बहस से पहले तीनों मामलों के कुछ बयानों से समझने की कोशिश करी। धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान है। 2 बेटियों ने बयान दिए, बाध्य किया गया है उनको। ये बहुत गंभीर मामला है। भोले भाले मासूम बच्चे जिनमें समझ ही नहीं, पढ़ाई के नाम पे बुला के अगर इस ढंग का प्रयत्न किया जाता है तो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की जो मानसिकता है, इसको मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। मैंने पुलिस को निर्देश दिए कि प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई आज पुलिस करेगी। उसमें कुछ लोग ख़ास तौर से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म के मामले पर इस्लाम की पहले से पॉलिसी रही है, ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराना या इस्लाम कबूल कराना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं शरीयत में बिल्कुल भी। अभी तक 5 लोग का नाम सामने आया है। 5 जब नाबालिग थे तब से इनको धर्मांतरण का प्रयास करा जा रहा था। इसमें 2 गाजियाबाद के हैं, एक लुधियाना का है, एक फरीदाबाद के हैं और एक मुंबई के निकल के आए। पास रखो, गैर कानूनी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुछ करेगा, बख्शेंगे नहीं। हमारी बच्चियों के साथ छल करें, उनका अस्मिता, उनका शील लूटें और फिर उनका कत्ल कर दें, ये कहानियां खत्म होनी चाहिए। इस पर हमने पुलिस को, DGP को निर्देश दिए हैं कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा 3 स्टोरी, देवकाशी से लव जिहाद की, वहां पर भी मुस्लिम लोगों के खिलाफ आक्रोश है। दमोह में लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने की, वहां पर 3 कन्वर्टेड टीचर्स थी, ये भी धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है।
वहीं गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण जिसके तार जुड़े हुए हैं जाकिर नाइक से, जिसके तार जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। सीधे अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक, राइट विंग के थिंकर, आरएसएस के एक कार्यकर्ता, साथ ही साथ साध्वी शिवानी दुर्गा, हिंदू धर्म गुरु हैं। साध्वी जी आपको प्रणाम। कलीमुल हाफिज साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शेख अलीमुल असदी, इस्लामिक स्कॉलर, और रशीद शरीफ, प्रेसिडेंट साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेरे साथ हैं इस वक्त। कलीमुल जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। एक जगह लव जिहाद, एक जगह हिजाब जबरन पहनाना, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करना, और एक जगह गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण। ये क्या हो रहा है कलीमुल भाई? ऐसी खबरें सिर्फ मजहबी लोगों से क्यों आती है कि जबरन धर्मांतरण की कोशिश की जा रही है? इस्लाम में जबरन धर्मांतरण तो है नहीं। आप नाबालिग बच्चों से स्टेटमेंट लिखवा रहे हैं कि नहीं, हमें जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा रहा। ये क्या हुआ? देखिए, ये बिल्कुल तारीख दोहराई जा रही है, और जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने वहाँ की ज्यूज जो माइनॉरिटी थी उसको टारगेट करने के लिए फिल्में, मीडिया, आर्टिकल, अखबार, खिलौने, मीडिया छोड़ दीजिए, ये सब लगा दिए थे। इसी तरीके ये फिल्में नहीं है, ये वो भी कहानियां नहीं है, ये हकीकत है। सुनिए, ये सब जो प्रोपेगेंडा है, अच्छा, ये भी प्रोपेगेंडा है। पुलिस केस रजिस्टर कर रही है और मध्य प्रदेश में कर रही है, ये भी प्रोपेगेंडा है। गजब बात करते हैं कलीमुल भाई, और आप अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल वर्कर कहते हैं। हमारे कहावत है, आंखों के अंधे का नाम नैनसुख। उसकी एक मनीषा, आप सुनिए, मनीषा भल्ला की बाइज्जत भरी किताब पढ़िए। वो एनआईए और इन सब ने बनाए केसेस, और किस तरह से 20-20 साल, 25-25 साल बाद वो लोग जेल से रिहा हुए हैं। उनकी कहानियां पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। ये हमारे देश की एजेंसियां ही हैं जिन्होंने बेगुनाहों को जेलों में भर रखा है। आप क्या समझते हैं ये एजेंसियां क्या सरकार के इशारे पे काम नहीं करती? गेमिंग ऐप से धर्मांतरण नहीं हो रहा है। केस हो सकते हैं, कहीं पे भी कुछ केस हो सकते हैं, ये कुछ नहीं हो रहा। अरे मैं दिखाता हूं आपको, देवकाशी पॉलिसी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर, प्लीज वो शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम में दिखाइए। देवकाशी में सार्वजनिक तौर पर लव जिहाद के नाम पर लड़की को उठाया गया। ये हटाइए, ये हटा दीजिए अभी। ये कह रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, एजेंसियां झूठे केस बनाती है, लेकिन ये देखिए, आप देखिए, शॉट दिखा दीजिए प्लीज, दिखा दीजिए। देख लिया ये। हाँ, सार्वजनिक तौर पर देवकाशी में एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को उठाया। अच्छा ठीक है, अब मेरा इसका जवाब सुन लीजिए। जब उत्तर प्रदेश के कासगंज की जिला अदालत में जज के सामने बीएचपी और बीजेपी का एक पदाधिकारी रंगे हाथों पकड़ा गया और अरेस्ट हुआ, उसको क्या कहेंगे आप? वो झूठा लव जिहाद का केस बना रहे थे, और योगी जी की सरकार है और उन्होंने अरेस्ट भी किया उसको क्या कहेंगे आप? और लड़की ने कहा कि हाँ, मुझे ये फंसा के लाए थे, इन्होंने मुझसे कहा था कि झूठ बोलना। जज ने सख्ती की तो जज के सामने लड़की सच्चाई कबूल हो गई। जब सच्चाई कबूल कर ली उसने, तो जज ने कहा कि भी इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, तो वीएचपी का और बीजेपी का कार्यकर्ता अरेस्ट हो गया। तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा तो चलते रहेंगे ना, चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं और मुसलमानों को टारगेट करना है, और जाहिर बात है उनके दोस्त बहुत सारे हैं, उसमें मीडिया में भी उनके दोस्त हैं, उसको प्रोपेगेट और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रोपेगेंडा है संगीत रागी जी, हकीकत कुछ नहीं है। ये सब प्रोपेगेंडा है, जैसे हिटलर ने तैयार किया जूइश यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में 1940 में। सर, दुनिया बदल चुकी है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सब जानते हैं हकीकत क्या है। मुझे कुछ नहीं बोलना भाई, प्रोपेगेंडा फैला रहा है संगीत रागी जी, आपकी और आरएसएस की मशीनरी। बताइए। देखिए दीपक जी, ये बात सबको पता है कि किस प्रकार से लव जिहाद पैनल दिखाइए प्लीज इस देश में हो रही हैं। देखिए, जिहाद जो है वो इस्लाम का एक औजार है, और वो जो ईमान नहीं मानने वाले हैं, जिसे हम दारुल हरब और दारुल इस्लाम में करते हैं, जो इस्लाम का जहाँ पर शासन नहीं है उसे इस्लाम के शासन में लाने के क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे जो बड़ा तरीका है वह जनसंख्या में बदलाव। या तो आप उस प्रदेश को जीत करके और बलात आप उसे इस्लाम में कन्वर्ट करें, जैसा कि पूरे सेंट्रल एशिया में इस्लाम ने किया,
जैसा भारत के अंदर जब इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया तो मार पीट करके, धमका करके, बलात् धर्म परिवर्तन करा करके और ये जनसंख्या बदलने की कोशिश की यहाँ पे। दूसरा ये है कि आप इसे धर्म परिवर्तन को करें तो ये इस पर आप देखेंगे कि 70s में जब पेट्रो डॉलर की ताकत बढ़ी तो भारत के अंदर देवबंदी इस्लाम बहुत बड़े ताकत पे, सलाफी वहाँ से सऊदी अरब में पैसा आया तो वहाँ से यहाँ के देश के अंदर उन जगहों पर मस्जिदें खड़ी की गई, मज़ार खड़े किए गए और ज़मीन जिहाद खड़ा हुआ जहाँ पर उनकी जनसंख्या तक नहीं थी। उत्तराखंड में जाने के बाद हमें पश्चात लगा कि यदि आप हरिद्वार और देहरादून के सिवाएंगे वहाँ पर मुसलमानों की आबादी नगण्य है, फिर भी आप जंगलों के अंदर जाकर के देखेंगे तो 50, 60, 70 मज़ारें खड़ी हुई हैं। पहाड़ों के अंदर सुदूर एरिया में पहले एक मज़ार खड़ी कर ली जाती है, उसके बाद वो पूरा कुछ दिन आकर के बाद वहाँ पर लोग रहने लगते हैं, उसके बाद फिर वो ज़मीन हो जाती है, कुछ दिन बाद वहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद आकार का शक्ल आ जाएगा, दरगाह खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया सिर्फ वहीं हो रही है ऐसा नहीं है, वो जाकर के बाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीन घोषित कर दी जाती है और एक बार जब वक्फ बोर्ड की ज़मीन आपने घोषित कर दिया तो फिर तो आप अपनी उस ज़मीन को छुड़ाने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते रहे। तो ये एक प्रक्रिया एक दारुल हरब से दारुल इस्लाम करने की प्रक्रिया है। भारत को दारुल हरब के तौर पर ही भारत का मुस्लिम समाज का एक हिस्सा देखता है, सभी नहीं, लेकिन जो देवबंदी हैं, खासकर जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो भारत को इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, मैं यहां से आगे चलता हूं। शेख साहब मेरे साथ अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बहुत ज्यादा आक्रामक है, आईडी को लेकर, अपनी मजहब को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है। शेख अलीमुद्दीन असदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई भारत दारुल हरब है और ये दारुल इस्लाम क्या है? और ये भी मुझे आप एक बात बताइएगा कि आप मुझे बताइए जिहाद क्या है और काफिर कौन है, ये भी बताइएगा। काफिर कौन है पहले ये बता दीजिए। क्या हिंदू काफिर है? मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। और अगर नहीं तो ये धर्म परिवर्तन क्यों? उसको कहते हैं, दीपक चौरसिया जी सुन लीजिए, ये मेरे तीसरी चौथी आपसे डिबेट है। तो काफिर कहते हैं उसको जो ईश्वर का मुनकिर हो, जो ईश्वर को नहीं मानता हो। क्या आप ईश्वर को नहीं मानते दीपक जी? जो अल्लाह को नहीं मानता उसको काफिर कहते हैं। ईश्वर की बात ना करें आप प्लीज, शब्दों में मुझे ना घुमाएं। अरे आप सुनिए 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 सुनिए, अरे लफ्जों में ईश्वर अलग चीज है, अल्लाह अलग चीज है। जो है एक ही लफ्ज है। अच्छा सुन लीजिए, जो बुत परस्त है वो काफिर है, जितना मैंने पढ़ा है। अगर नहीं तो बता दीजिए। जो बुत परस्त है वो काफिर है, यानी जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है। आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए ना, अब आप बात को घुमा रहे हैं, मुझे कहने नहीं दे रहे आप। मैंने कहा है कहे वो साफ साफ कहे ना, शब्दों को आप भी ना घुमाएं। हाँ, मैं नहीं घुमा रहा। अभी संगीत रागी जी जो जिस तरह का लव जिहाद, जमीन जहाज, हमारे धर्म में मस्जिद जो है खरीद के जगह के बनेगी है, वहाँ मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, संगीत रागी की, जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वो बिल्कुल घुमाने की बात करते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। उनका काम है पढ़ाने का। वो पढ़ाने से फारिग होकर यहाँ आकर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं। एक वो पूरी पॉलिसी है उनकी, एक नजरियात है उसको। अभी वो दारुल हक की बात करते हैं, कभी दारुल इस्लाम की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी मज़ारात की बात करते हैं, कभी मस्जिदों की बात करते हैं। सर मुझे बताइए ना, काफिर कौन है ये बता दीजिए ना। हमारा मजहब और ये जिहाद क्या है ये भी बता दीजिए। जो अल्लाह को नहीं मानता, जिहाद का माने लोगों को आते नहीं, मीनिंग्स आती नहीं। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता ना, आपने मान लिया ना। जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, आपने मान लिया ना। मैं शिवाजी दुर्गा जी के पास जाऊंगा, आपने मान लिया ना। जो अल्लाह, मैं अल्लाह को नहीं मानता भाई। नहीं दीपक जी बात को मत घुमाइए। मैंने कहा जो अल्लाह का मुनकिर है, जो अल्लाह का मुनकिर है, आप पूजा को लिया है, धर्म को लिया है, इसमें ऐसा कोई मैंने कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करा ना। मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए आपको। ठीक है संगीत रागी जी, फिर मैं शेख साहब के पास फिर जाऊंगा। दीपक करते हैं जो बांटते ही है।
बांटने का काम इनको मालूम नहीं है। दीपक जी, मौदूदी नाम का व्यक्ति पाकिस्तान में जमाते इस्लामी से जुड़े हुए थिंकर हुए। मुझे लगता है कि इस्लाम के इतिहास में शाह वलीउल्लाह, मौदूदी और इकबाल से भी वो बड़े लेखक माने जाते हैं और धर्मज्ञाता माने जाते हैं इस्लाम के। मौदूदी, यदि आप उनकी रचनाएं पढ़ेंगे तो आप वो बहुत साफ साफ दिख जाएगा। इस्लाम एक कंप्लीट आइडियोलॉजी के तौर पर है। जो इनको कहते हैं काफिर, क्या है? मुशरिक कौन है साहब? जो मूर्तियों में विश्वास करता है, जो अल्लाह के साथ अन्य देवी देवताओं को साझा करता है। आप ज्यूज को किस प्रकार से देखते थे साहब? नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। शेख साहब, मुझे शिवानी दुर्गा जी का जी बात को मोड़ दो, छोटा तो मूर्ति पूजा तोड़ते रहते। मुशरिक और काफिर में मैं बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे दें। बोलिए, एक लाइन में जवाब दीजिए प्लीज। मुझे शास्त्री जी के पास जाना है, ब्रेक भी लेना है। मुझसे कह रहे हैं आप? जी कलीमुल जी, आपसी से कह रहा हूं, बोलिए। मैंने कहा एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, मुशरिक उसे कहते हैं जो खुदा या खुदा की सिफात में शिर्क करे, यानी शरीक करे। वो तो हो सकता है कि जो अगर खुदा के नाम पे वो मूर्ति पूजा करता है तो मुशरिक हो सकता है, लेकिन काफिर उसको कहते हैं जो कुफ्र करे, यानी इनकार करे। अब इनकार अल्लाह का या ईश्वर, अगर वो दोनों को एक ही नाम मानते हो तो उसमें किसी का भी करेगा इनकार। साध्वी शिवानी दुर्गा जी क्या कहेंगे कलीमुल साहब की बात पे? नहीं, एकदम गलत बात है। मैं आऊंगा। साध्वी को बोलने दीजिए। संगीत रागी जी, मैं आऊंगा। वो काफिर है। देखिए, मुझे आपने कहा कि इन्होंने बुत परस्त जो है, ये आपने कहा दीपक जी कि बुत परस्त जो है वो काफिर है, जो मूर्ति पूजा करता है वो काफिर है, मतलब दुश्मन है इनका, इनके लायक नहीं है। तो अब मुझे इनसे पूछना है, ये हज करने जाते हैं तो मक्का में क्या है? आप मूर्ति को मना करते हैं तो वहां पर भी एक शेप है, वो फॉर्म है, वो फॉर्म का आप चक्कर खाते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में प्रदक्षिणा करना बोलते हैं। तो वो क्या है? जब आप मूर्ति पूजक को काफिर मानते हैं तो फिर आप जो हज में करते हैं वो क्या है? जवाब दीजिए शेख साहब। ये देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बार-बार गांधी जी ने भी कही है, वो अल्लाह का घर है, जब दुनिया से बनी है पहले। संगीत रागी जी बोल रहे हैं। संगीत जी सुनने की क्षमता रखिए। एक दीपक चौरसिया जी, एक चौकोर नुमा मकान है, उसका हमें तवाफ करते हैं, जो दुनिया बनने से पहले बना हुआ है। जब दुनिया बनी उससे पहले की चीज है, वहाँ हुक्म है। अच्छा, वो अंदर से खाली है? बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ, रूम है, कुछ भी नहीं है। तो आप जब रूप को मानते ही नहीं किसी भी प्रकार के, तो फिर उसकी भी क्या आवश्यकता है? जी, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। हमें हज करना है, जो 5 अरकान है हज के, उसमें से एक हज का अरकान है। इस्लाम के जो 5 अरकान है उसमें से एक अरकान है, वहां जाते हैं हज अदा करने के लिए। तब से वहां पर मक्का है, जब से दुनिया बनी है तब से आप मक्का उससे है, पहले से, राइट, दुनिया से बनने से पहले से दुनिया, सुनिए, तो दुनिया के पहले से मक्का है। आपकी दुनिया का मुझे सन बताएंगे, आपकी दुनिया कब से चालू हुई? कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 3 मुद्दों पर। एक उत्तराखंड का है, जहां पर लव जिहाद के नाम पे एक युवती का अपहरण किया जाता है, बेहद आक्रोश है। दूसरा मध्य प्रदेश का है, दमोह में कुछ शिक्षिकाएं जो कन्वर्टेड हैं, मजहब बदल लिया है, वो लड़कियों को हिजाब पहनने पर मजबूर करती है, हिंदू लड़कियों को। ये भी एक कहानी है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो गेमिंग ऐप के जरिए मासूम नाबालिग 5 बच्चों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का। अब ब्रेक से पहले क्या बात हुई थी? आपने कहा कि जब दुनिया नहीं थी तब मक्का थी। सन बता दीजिए सर। शिवानी दुर्गा जी ने पूछा था, बता दीजिए क्या सन है, मक्का कब से है? दीपक चौरसिया जी और शिवानी जी, ये देखिए, जब दुनिया बनी नहीं तो सन कहाँ से आ जाएगा? सन तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आया है। सन हिंदू ग्रंथों के हिसाब से जो है 2500-3000 पूर्व है। इस्लामी हिसाब से हमारा 1450 साल पुराना सन है।
तो ये सनमन की बातें कहाँ से पचकाना ले आते हैं? जब दुनिया बनी नहीं और आदमी आया नहीं वजूद में, सैयदना तो बना किसने दिया सर? तो आप बचकाना बोल देते हैं। आपसे कोई बात पूछी जाती है, फरिश्तों ने बनाया आप देखिए, आप अल्लाह के हुक्म से बना है, अल्लाह के हुक्म से बना है, हमारा ईमान है। आप शास्त्रों को देखिए, बात सुने तो सही। अरे आप देखिए, आप शास्त्र को पढ़िए। आप सीनियर हैं, देखिए आप सीनियर हैं, आपको रिस्पेक्ट है, पूरी रिस्पेक्ट है शेख अलीमुद्दीन जी, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रही हूँ, सुनिए, मैं अपनी जानकारी के लिए चाह रही हूँ और लोगों को भी जानकारी मिलेगी कि अगर आप सन बता पाए। आपने कहा कि सनातन 2-2.5 हजार साल पुराना है, सनातन 150 करोड़ साल पुराना है। अगर आप उसको वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, जैसे आप सन की बात कर रहा हूँ शिवानी जी, सन की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं सन की बात कर रहा हूँ, जो कैलेंडर बना है, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। मैं हिंदू शास्त्र का, हिंदू का सनातन धर्म कम बना, उसमें नहीं जाना चाहता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूँ कैलेंडरों के हिसाब से, जो हिंदू कैलेंडर है, मुसलमान कैलेंडर है, ईसाई कैलेंडर है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आप अगर बात करेंगे आपका कैलेंडर कब बना, तो जब आदमी दुनिया, हमारा कैलेंडर तो 1450 साल से है। हाँ, तो इनकार नहीं कर रहे हैं। पहले से सनातन का कैलेंडर है ना, आपसे पहले से सनातन का कैलेंडर है। अब आप बोलते हो कि आप शेप की पूजा नहीं करते, आप कहते हो केवल, हाँ, भाई इसलिए ईसाइयों को कैलेंडर पूछो पहले का। सुनिए जी, अच्छा आप मुझे बताइए, आप ऐसे व्यक्ति को काफिर मानते हैं, अपना दुश्मन मान लेते हैं, जो व्यक्ति मूर्ति की पूजा करता है। इसीलिए बाबर ने, जो भी आए मुगल, उन्होंने आकर के हमारे मंदिरों पर इतना ये किया, उसके बाद कन्वर्जन किया यहाँ आकर के, जो अभी तक हम झेल रहे हैं। हमारी लड़कियों को मारा जाता है। नहीं, तारीख नहीं बताती है, झूठ है। बात में मुगलों ने तो वो काम कर दिया, हजारों मंदिर बनवा दिए मुगलों ने। कौन सा मंदिर बनवाए? एक मिनट शिवानी दुर्गा जी, मुगलों ने मंदिर बनवाए, कौन सा बनाया बताइए जरा। जहांगीर के दौर में, शाहजहां के दौर में और औरंगजेब के दौर में। औरंगजेब ने कौन सा मंदिर बनवाया बताइए जरा। शासकों ने, अरे बहुत सारे। आप दिल्ली आइए तो मैं दिखाता हूँ। दिखाइए ना, मैं दिल्ली में ही हूँ सर, मैं दिल्ली में हूँ, बताइए कहाँ हूँ। मंदिर आइए, एक दो के नाम बताइए। जैन मंदिर आइए। अच्छा, जैन मंदिर, जैन मंदिर आइए, गौरी शंकर का मंदिर आइए, लाल मंदिर आइए। कौन मना कर रहा है आपको? हम दिखाते हैं आपको, आइए। अच्छा, तो ये औरंगजेब ने बनवाए थे? ये चीजें जो वास्तव में औरंगजेब ने जगह दी इनको, मंदिरों को ले, तारीख बताती है। और अच्छा, ओके, अच्छा, मेरा आपसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने बताया कि औरंगजेब ने उनको जगह दी थी। औरंगजेब के जो परदादा थे वो कौन थे, और ये लोग कहाँ से आए थे? क्या ये भारत में पहले से ही थे? क्या ये भूमि भारत की ना होकर के उनकी थी? क्या ये टुकड़ा अपने साथ मुगल साथ में लेकर आए थे? प्लीज मुझे जवाब दें। देखिए, ये विषय जो है तारीख का है शिवानी जी। आप देखिए, 950 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों ने हुकूमत की है, मोहम्मद बिन कासिम से लेके और बहादुर शाह जफर तक ये शासक रहे हैं हमारे यहाँ। अब वो मुगल कहाँ से आए, इससे मुझे लेना देना नहीं। मुगल कहाँ से आक्रमण थे, हमलावर थे, क्या थे, कुछ नहीं। वो उस देश, हमारे देश के हुक्मरान थे। हुकूमत की उन्होंने हिंदुस्तान पे, हिंदुओं पर, हिंदुस्तान पे, हिंदुओं पर की, सब पर की। जो भी हिंदू मुसलमान थे, आज मोदी जी हुकूमत कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब पर कर रहे हैं। शिवानी जी, ऐसे सवाल मत करने चाहिए। वो किसी पर हमारा हुकूमत नहीं कर रहे। का जो बच्चा है, मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी किसी पर हुकूमत नहीं कर रहे हैं। आपके जो मुगल्स आए, उन्होंने हुकूमत जो की वो हिंदुओं पर की, आप यही कहना चाहते हैं? हमारे सरबराह है हुकूमत के। नहीं, आप हुकूमत नहीं कर रहे, वो साथ लेकर, उनका तो ये स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। छोड़ दीजिए हम पॉलिटिकल। शेख अलीमुद्दीन जी, एक जवाब जानना चाहता हूँ। ये शीशगंज गुरुद्वारा, किसका शीश काट दिया था औरंगजेब ने? जो शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक में, बताइए जरा, ये कौन था? ये कौन काफिर था? उसके तो तर्क है, क्यों थी, क्या वजह, मेरी बात सुन लिए ना, क्या बात थी उस जमाने में, क्यों कर हुई? आज 350 साल। अरे सर, आपको हुकूमत 950 साल की याद है, शीशगंज गुरुद्वारा याद नहीं है? आपको 3 मंदिर याद है, आपको शीशगंज गुरुद्वारा याद नहीं है?
किसका शीश कटा था? बिल्कुल याद है, रुपैली मस्जिद थी, वो भी मस्जिद थी, आपको मालूम नहीं है? अच्छा, शीशगंज गुरुद्वारा भी मंदिर था, शीशगंज गुरुद्वारा भी मस्जिद थी। शेख साहब वो इतिहास की पुस्तकें दीजिएगा जहाँ इतिहास पढ़ते हैं, मैं भी थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लूं। वो इतिहास की संगीत रागी जी, ये शीशगंज गुरुद्वारा पहले मस्जिद थी, फिर इसको गुरुद्वारा किसने बनाया और ये शीशगंज क्यों कहलाता है? शेख साहब को बता दीजिए, बुजुर्ग आ रहे इनको बताना चाहिए। सुनहरी मस्जिद की जगह है गुरुद्वारा। कब बना है? मस्जिद बना है गुरुद्वारा, आपको मालूम नहीं है? दीपक जी 300 साल पुराना। अब आपको दीपक जी अब आप इसी से आप इनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, हमें आपकी मानसिकता पर सवाल नहीं उठाते थियोलॉजी में ये हिस्सा है। आप ऐसे विषय से आते हैं, ऐसे वर्ड से आते हैं जहां आप जो गलतफहमी पैदा करते हैं। नहीं संगीत रागी जी, मैं किसी डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहता। मुझे आप 3 लाइन में शीशगंज गुरुद्वारे का इतिहास बता दीजिए। शीशगंज गुरुद्वारा क्यों बना था? कलीमुल साहब भी सोच रहे होंगे कि बुजुर्गवार क्या कह गए। कलीमुल साहब, शीशगंज गुरुद्वारा क्या है? कलीमुल साहब, मैं कलीमुल साहब से समझ लेता हूँ, ये कौन सी सुनहरी मस्जिद थी और किसने बनाई थी जो गुरुद्वारा बन गई और आप लोग अभी तक खामोश है? एक मस्जिद को गुरुद्वारा बना दिया गया और आप लोग खामोश है। आपके हुक्मरानों ने गुरुद्वारा बनाया, आपके मजहबी लोगों ने गुरुद्वारा बना दिया एक सुनहरी मस्जिद को। शेख साहब ने कहा है, बताइए कलीमुल जी, पहले आप बता दीजिए, ज्ञानवर्धन कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप भी खुद दिल्ली से आते हैं, ये क्या है शीशगंज गुरुद्वारा क्या है? देखिए आपको ना मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा और इतिहास की बात है इसलिए प्रोफेसर संगीत रागी उसको मान भी लेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या की, लेकिन उसके फौरन बाद ये शेख साहब को बताइए ना, का जब झगड़ा, शेख साहब को बताइए प्लीज, औरंगजेब ने क्या किया था, किसकी हत्या की थी? कलीमुल साहब बताइए ना, शेख साहब को बताइए प्लीज। मैंने तो पहले कहा दीपक चौरसिया जी, क्या इस इतिहास में जाने की आवश्यकता क्या है? ना मुझे बताइए ना। अच्छा, इतिहास में नहीं जाए, आपने कहा आपने 950 साल हुक्म किया था, मैं इतिहास में नहीं जाऊँ, आप इतिहास में जाएंगे। अरे आप काम की तो बात सुनिए ना, काम की बात मत सुनाइए। हो गया, साबित हो गया, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करी थी और उनके शीश को काट दिया था। उसी की याद में शीशगंज गुरुद्वारा है। क्या मैं सही हूं कि गलत? कलीमुल भाई बता दीजिए। तो अच्छा साहब 10 सेकंड दूं मैं? ना, मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आप 30 सेकंड लीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर आप 30 सेकंड लीजिए। यह सच है या गलत है, बता दीजिए इतना, हाँ या ना। गुरु तेग बहादुर का शीश काटने की याद में सिख भाई उस गुरुद्वारे को शीशगंज गुरुद्वारा कहकर उसकी पूजा करते हैं, हाँ या ना? शुरू की थी, कहाँ लिया है इस बात को आप? हाँ या ना? अरे सर, इतिहास में आप गए। देखिए ना, तो मैं आप क्या ना, तो आप तो इतने सारे सर्टिफिकेट बांटते हैं सर, एक ये भी बांट दीजिए, मुझे दे दीजिए कि मेरा ज्ञान कितना है, अच्छा है कि खराब है। मैं बांट बोल दीजिए, बड़ा घटिया ज्ञान है आप। मैं क्या बोल रहे हैं? आप मुझे मौका दे ही नहीं रहे बोलने का। आप मुझे कह रहे हो ना, हाँ या ना में जवाब दीजिए, 30 सेकंड लीजिए। आप सर वो गेमिंग ऐप में भी तो सवाल पूछ रहे हैं कि ये आयतें बोल दीजिए, ये आयतें बोल दीजिए, उसके बाद आपको गेम जितवा देंगे। गेमिंग ऐप में भी यही कह रहे हैं। नहीं, देखिए इतिहास का जवाब हाँ या ना में नहीं होते हैं। इतिहास का जवाब, अरे सर मैं तो फैक्ट बता रहा हूं। अरे सच का जवाब तो हाँ या ना में होता है कि मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, झूठी बात बोल रहा हूं। बाकायदा समझौता हुआ और सरकार चलाई दोनों ने। अच्छा, दोनों ने? गुरु तेग बहादुर और औरंगजेब ने सरकार गिराई? हाँ, दोनों ने। नहीं, आपने सुनी नहीं पूरी बात। जब गुरु तेग बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको लेटर लिखा औरंगजेब को, तो औरंगजेब जब साउथ से वापस आ रहे थे, बीच में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद औरंगजेब के बाद जो उनके बेटे थे बहादुर शाह 1, उनमें और गुरु गोविंद सिंह जी में समझौता हुआ और फिर उस समझौते में बहादुर शाह जफर के अंडर में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना राज चलाया। ये आपको पता नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी राज, संगीत रागी जी, लेकिन ये आपको पता नहीं चुका, आप इतिहास पढ़ते नहीं, आपको तो सिर्फ एक एजेंडा चलाना हो, एजेंडा चल रहा है। क्या बात है कलीमुल साहब, सर कहाँ से इतिहास पढ़ते हैं आप? संगीत रागी जी, कलीमुल भाई कहाँ इतिहास पढ़ते हैं? किताबें मुझे भी दे दीजिए ना सर। सर मैं फेल हो जाऊंगा, कौन बनेगा करोड़पति में? बहादुर शाह 1 में मिलके चलाया है सरकार, दोनों में संधि हुई है। आप पढ़िए इतिहास तो पता समझ में आएगा आपको। गुरु गोविंद सिंह ने और औरंगजेब ने साथ में सरकार चलाई है सर। संगीत रागी जी, औरंगजेब के बेटे बहादुर शाह 1
बहादुर शाह 1 और गुरु गोविंद सिंह जी में संधि हुई। कलीमुद्दीन साहब, मैं बोल सकता हूं क्या? तो मुझे चैलेंज करिए। देखिए सच, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे एक बात तो बहुत साफ है कि 24 नवंबर 1675 को लोगों के सामने उनका शीश काटा गया, और इसलिए काटा गया, ही वॉज बेहेडेड, क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया था। क्योंकि औरंगजेब का फतवा था जो हिंदू हैं उनको जजिया देना पड़ेगा, यदि वो जजिया नहीं देते हैं तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हजारों कश्मीरियों को, हजारों हिंदुओं को औरंगजेब ने कत्लेआम किया, और उसी के लिए शरण में जब गुरु के पास गए तो गुरु को ये सजा दी गई। तो ये तो कहना बंद कर दीजिए कि औरंगजेब कोई बहुत सुझा है। आज के जजिया टैक्स 1678 में लगा, 1675 में तो जजिया था ही नहीं। लेकिन सुनिए 1678 में जजिया टैक्स लगाया। सुनिए सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सुनिए, हिंदुओं पर टैक्स लगाया गया था, उससे पहले से हिंदुओं से टैक्स वसूला जाता था। 1678 में लगाया, ये पहले 20 साल तो औरंगजेब सर सुनिए, उससे पहले भी था सर। अरे भाई, हिंदुओं पर टैक्स तो अकबर के समय भी था, के बाद जजिया टैक्स लगाया। और अकबर मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूं। औरंगजेब ने जजिया टैक्स अपने शासन में बड़ा 20 साल के बाद लगाया सर। सुनिए सर, बजाय अपनी बात सर, आप भी अपने फेसबुक क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया की आईडी बदल लीजिए। आज इतने प्यार से आप औरंगजेब को डिफेंड कर रहे हैं, आप भी सोशल मीडिया की आईडी बदल लीजिए, आज लगा दीजिए औरंगजेब। इतना प्यारा है मेरा प्यारा औरंगजेब। इनका बस चलता तो अतीक अहमद का भी ये नहीं कहते, तो ये इनको बस चलता तो अतीक अहमद का भी ये फोटो अपने गले में टांग करके चलेंगे। कोई बात नहीं है, इनकी अपनी श्रद्धा, जिसके प्रति श्रद्धा हो। लेकिन एक बात जरूर, अकबर इस देश का नायक नहीं हो सकता, राणा प्रताप इस देश का नायक है। दूसरी बात, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपके बगल के एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वो मस्जिद थी। ठीक है, मेरे पास 3 सेकंड है। इस्लाम की थियोलॉजी है। आपके बगल के पैनलिस्ट ने कहा था कि शीशगंज गुरुद्वारा एक मस्जिद थी। आपके बगल के पैनलिस्ट ने कहा, शेख कलीमुल भाई, आपके इतिहास ज्ञान को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरा प्रणाम आपके इतिहास ज्ञान को। शिवानी दुर्गा, मैंने कहा है मस्जिद की जगह है, सुनहरी मस्जिद की जगह है वो। देखिए, शीशगंज गुरुद्वारा सुनहरी मस्जिद थी। ठीक है शेख साहब, मानिए आपकी बात। दीपक जी, हाँ दीपक जी, मैं वापस से रैप अप करने से पहले मैं वापस से उस पॉइंट पे आना चाहूंगी जिससे हमने डिबेट शुरू की थी। बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि वो स्टूडेंट्स को 3 मुद्दे थे, स्टूडेंट्स को भी जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, गेमिंग एप्स के जरिए कन्वर्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सबका जो एक ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, जितना जल्दी लागू किया जाएगा हमें उससे बहुत फायदा होगा। रोल मॉडल्स जो हैं उनसे बच्चे या कोई भी व्यक्ति प्रभावित होकर के उनको फॉलो करते हैं। अगर रोल मॉडल्स कन्वर्ट होते हैं, टीचर्स कन्वर्ट होते हैं, या कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति जो नामी है वो कन्वर्ट होता है, तो डेफिनेटली उसको उसके जो फॉलोवर्स हैं वो डेफिनेटली वो सेम लीग को फॉलो करते हुए वो भी कन्वर्ट होने लगते हैं। ये सोच करके या ये बोल करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया, ये भी हिंदू से मुस्लिम बने, जबकि ये इतनी बड़ी उस पर है, तुम क्यों नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं। फिर हिंदू धर्म को अवैज्ञानिक बताकर देवी देवताओं को दीनहीन दुर्बल बताना, साधु संतों को झाड़ फूक वो अनपढ़ भिखारी बताना, कुछ लोगों के नाम लेना जिनके नाम से साधु संतों पर बेवजह आरोप लगाए गए, पैसों का लालच देना, पावर का लालच देना, डराना धमकाना, ये रीजंस हैं। मैं इसको मतलब शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज आपने कहा 30 सेकंड्स है, तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसे रैप अप किया है। तो मुझे लगता है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उससे हमें फायदा होगा, प्लस हमें अब शेख साहब अलग जगहों पर क्या में मंदिरों में नजर रखनी होगी। ये शीशगंज गुरुद्वारा जहाँ पर स्थित है, किस मस्जिद की जगह थी ये भी बता दीजिए। मैंने चलते क्या नाम बताया था आपने, मैं भूल गया। ये सुनहरी मस्जिद की, सुनहरी मस्जिद गुरुद्वारा सुनहरी मस्जिद थी। आज मुझे नया ज्ञान मिला है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
जी